हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय क्वेश्चन आंसर सरल हिंदी अनुवाद के साथ। इस लेसन में जो भी कहानी पढ़े हैं, जो भी घटना हुई है इस कहानी में, उसी के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, यानी प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी का उत्तर आप लोगों को देना है। यदि अभी तक इस लेसन को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें आपको यह लेसन मिल जाएगा। तो उस लेसन को एक अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके बारे में समझिए, तो प्रश्न और उत्तर आपको और ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस लेसन में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी का आपको उत्तर देना है और सरल हिंदी अनुवाद के साथ इसमें बताया गया है, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो यदि अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की वीडियो या लेसन हो या उसका प्रश्न उत्तर हो, हमेशा आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं इस लेसन में क्या पूछा गया है और आपको क्या बताना है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो हर लेसन में आपको मिलेगा, इतना याद हो जाएगा। तो हर लेसन में शुरुआत में यही मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, यानी संजय हमेशा लोगों से बचने की कोशिश क्यों करता था। संजय जो है वह लोगों से छुपने के या बचने की कोशिश क्यों करता था। आप लोग जानते हैं वह विकलांग था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वह अवॉइड करता था। तो आंसर दिया गया है, संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। संजय को हमेशा लगता था कि हर कोई उसके पैर को देखता है और उसके चलने के तरीके पर हंसता है। सो ही ट्राई टू अवॉइड पीपल, इसलिए उसने लोगों से बचने की कोशिश की। तो आप लोग जब लेसन पढ़ेंगे या लेसन पढ़ लिए होंगे तो उसमें कहानी में दिया ही गया है कि संजय अपने बारे में सोचता है, वह जिस प्रकार से चलता है, क्योंकि एक सीधा साधा व्यक्ति आसानी से चल सकता है, सीधे चल सकता है, एक विकलांग व्यक्ति थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, तो उसको देखकर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह लोगों से बचने की कोशिश करता था, लोगों से छुपने की कोशिश करता था। क्वेश्चन बी में पूछा गया है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। संजय का आत्मविश्वास बढ़ाने में माँ ने किस प्रकार उसकी मदद की, क्योंकि संजय के बारे में उसकी माँ जानती थी, वह परेशान था, तो उसकी मदद किस प्रकार की। आंसर है, मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल। माँ ने संजय को हिम्मत नहीं हारने और सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए कहा। संजय ने यानी संजय की माँ ने संजय से कहा कि बेटा कभी हिम्मत मत हारो और सभी थे मित्रता यानी मित्र की तरह व्यवहार करो। शी मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम। उसने उसे एक ऐसे दिन की आशा दी जब हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा। उसने अपने बेटे से कहा, यानी संजय की माँ संजय से कहा, बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग आपका यानी तुम्हारा प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अगला है सी, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल। संजय ने क्या किया जब उसने एक लड़की को नहर में डूबते देखा। आंसर है, संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल एंड कॉट हर हैंड टाइटली। संजय ने डूबती हुई बच्ची को अपनी बैसाखी दी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह उसे किनारे तक खींच ले गया। यानी जब रास्ते में जाता है, एक दिन घटना घटित होती है, तभी से संजय फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है। जब वह जाता है तो रास्ते में एक लड़की डूबती हुई दिखाई देती है, तो दौड़कर वह जाता, अपनी बैसाखी उसको देता है, पकड़ने के लिए बोलता है और काफ़ी मेहनत यानी परिश्रम करने के बाद उस लड़की को बचा लेता है।
अगला क्वेश्चन है डी, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रिस्क्यूड रीता। रीता को छुड़ाने के बाद यानी उसे बचाने के बाद छात्रों ने संजय के साथ कैसा व्यवहार किया। जब वह संजय रीता को बचा लेता है, उसे छुड़ा लेता है, बचा लेता है, तो सभी छात्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उत्तर है द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू एंड क्लैप्ड फॉर हिम। छात्रों ने कतार में खड़े होकर उसके लिए ताली बजाई, यानी प्रशंसा उसकी की। उसकी माँ जो भविष्यवाणी की थी संजय को, जो बताई थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तो वही दिन आ गया। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। हर छात्र संजय से बात करना और हाथ मिलाना चाहता था। अब देखिए, अभी तक सभी लोग मजाक उसका उड़ाते थे, लेकिन इतना अच्छा काम किया उसने, सभी लोग उससे बात करने के लिए उत्साहित थे, बात करना चाहते थे, उससे हाथ मिलाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड दीज एंड टू हुम। एक किसने और किससे कहा। तो इस प्रकार से आप लोग के बुक में दिया होगा, तो इसका भरना है। यहाँ पे खाली इतना ही दिया होगा, इसके आगे का भरना है। तो यू आर गेटिंग लेट, मदर सेड टू संजय। आपको देर हो रही है, तो माँ ने संजय से कहा, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहता। तो वह बोलता था कि माँ मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ जब सो रहा था तो उसकी माँ जगाती हुई बोलती है कि संजय तुम लेट हो रहे, तुम्हें देर हो रही है। तो उसकी माँ बोलती है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं फिर कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। तो संजय टू हिज मदर, संजय अपनी माँ को कहता है कि वह तंग आ गया था, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो इसलिए संजय जो है अपनी माँ से कहता है कि आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं फिर कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर अमित टू संजय, यानी कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए क्षमा करें। अमित से संजय, यानी जिस लड़की को संजय ने बचाया था वह अमित की सिस्टर यानी अमित की बहन थी। तो इसलिए अमित संजय से माफ़ी मांगता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया। अगला क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, इसमें इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं और इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ बीच बीच में इसको भरना है। तो इसको आप चाहें तो अपने नोटबुक में या अपने बुक में पेंसिल से भर सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। अब आंसर में दिया गया है द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। शिक्षक को कक्षा में दुर्व्यवहार पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मिसबिहेवियर भरा हुआ है। आर्मी रिस्क्यूड मेनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। सेना ने बाढ़ से प्रभावित कई लोगों को बचाया। तो यहाँ पे रिस्क्यूड दिया गया है। रितु वाज अस्टॉनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। जगह की सुंदरता देखकर रितु चकित रह गई, तो चकित थी। तो यहाँ पे अस्टोनिश्ड भरा हुआ है। रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश साक्षात्कार के लिए कमरे में आत्मविश्वास से प्रवेश किया। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंटली डालना है। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो यहाँ पे क्यू लगा हुआ है। तो देखिए, जो वर्ड भरना है आप लोगों को यहाँ पे बड़ा बड़ा कैपिटल में कर दिए हैं। आप चाहे तो अपने नोटबुक में या बुक में इसको पेंसिल से भर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ हिंदी भी दिया गया है। जब तक आप लोग को हिंदी नहीं आएगी तब फिर ये समझ में नहीं आएगा। अब अगला दिया गया है UN IM DIS IR
आर एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फ्रॉम देयर अपोजिट्स, यानी कुछ शब्दों से पहले उनके विपरीत शब्दों में जोड़े जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ अपोजिट प्रीफिक्सेस, निम्नलिखित शब्दों को उचित उपसर्ग लगाकर पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं और ऐसे यहाँ पे दिया गया है, इसका वर्ड से लिखना है अपोजिट, यानी विलोम शब्द लिखना है, इसका उल्टा करके लिखना है। तो ए इसमें यहाँ पे जो जो दिया गया है, जहाँ पे जो उचित लगे उसको जोड़कर, यानी जो वर्ड आप लिखे हैं उसके पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोलाइट इम्पोलाइट, तो यहाँ पे IM हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंफोर्ट डिसकम्फोर्ट, यहाँ पे DIS लग गया। यहाँ पे कंफोर्ट डिसकम्फोर्ट, फिर रेगुलर इरेगुलर, यहाँ पे ER लग गया है। फिर एबिलिटी इनएबिलिटी, यहाँ पे इन लग गया है। और डिस भी होता है, डिसेबिलिटी भी होता है। सेफ अनसेफ, यहाँ पे UN लग गया है। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, यहाँ पे DIS लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इसका अपोजिट ए है। आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या तो बुक में लिख सकते हैं पेंसिल से। इस तरीके से वर्ड आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर जो भी है यहाँ पे दिया गया है। अगला है राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, दिए गए सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य लिखिए। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया जाता है, यानी एक आपके लिए किया गया है। तो जो यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और जो पॉजिटिव होता है सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक दिया गया है, उसका नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाना है। तो आगे देखिए, देखते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर उसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस दिया गया है। तो आने वाले समय में टेंस के बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी कुछ वर्ड्स कुछ लेसन आप लोग पढ़ के सीख जाते हैं तो टेंस पढ़ने में बहुत ही आसानी आपको मिलेगी, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छा गाती है। इसका प्रश्नवाचक जब बनाएंगे तो प्रश्नवाचक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लग जाता है, तो पहले जुड़ जाता है डज रीता सिंग्स, डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। और रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती है। द कर्ड इज स्वीट, दही मीठा होता है। इज द कर्ड स्वीट, यानी यहाँ पे आएगा क्या दही मीठा होती है। द कर्ड इज नॉट स्वीट, दही मीठा नहीं होती है। दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। विल दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं, तो आप ही के लिए आसानी होगा। ही हैज़ राइटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा है। हैज़ ही राइटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है। हैज़ ही नॉट राइटन अ लेटर, उन्होंने पत्र नहीं लिखा है। दीज रोजेस आर रेड, एक गुलाब लाल है। आर दीज रोजेस रेड, क्या एक गुलाब लाल है। दीज रोजेस आर नॉट रेड, एक गुलाब लाल नहीं है। निधि हैज़ अ डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है, क्योंकि हैज़ और हैव और हैड विल हैव ये सब पास के लिए उपयोग होता है, इसमें वर्ब नहीं उपयोग होता है। एक कैटेगरी नंबर 2 का टेंस दिया गया है, सिंपल टेंस है। निधि के पास एक गुड़िया है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डू डज का उपयोग होता है, पास्ट में डिड का उपयोग होता है। तो डज निधि हैव अ डॉल, निधि क्या निधि के पास गुड़िया है। निधि डज नॉट हैव अ डॉल, निधि के पास गुड़िया नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न और उत्तर के साथ। तो
बार बार इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तो आप भी संजय की तरह मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हमें यहाँ पर भेजा गया है, कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपको लोग जानें और आपकी प्रशंसा करें, चाहे वह पढ़ाई की बात हो, क्योंकि हमें 1 साल दिया जाता है एक क्लास क्रॉस करने के लिए। एक क्लास हम पार करते हैं पूरे साल भर में, लेकिन साल भर में भी हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। और इतना आसान से पढ़ाया गया है, तो इसमें आप लोग को पीछे नहीं रहना है, बल्कि सबसे आगे रहना है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और इस तरह ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक आसानी से ढेर सारी वीडियो इस प्रकार की सरल हिंदी अनुवाद के साथ हर लेसन को पढ़ा सके और आप पढ़ सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। और इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर ढेर सारी वीडियो इसी प्रकार की मिल जाएगी, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ जय हिंद।